लिटरली भाई तुम किसी भी बड़े यूनिवर्स को या फिर किसी भी बड़े फ्रेंचाइज को उठा लो, सबके पास ही भाई अपने अपने क्रिएटिव कंसेप्ट होते हैं, लाइक टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स, इटीसी वगैरह वगैरह। जैसे भाई मार्वल को देख लो, टाइम ट्रेवल प्लस मल्टीवर्स ये सब कुछ ही एग्जिस्ट करता है। पर भाई हमारे बॉब के फ्रेंचाइज पे या फिर पूरे स्पैरावर्स में छानबीन कर लो, कहीं पे भी टाइम ट्रेवल या फिर मल्टीवर्स का जिक्र नहीं मिलेगा। पर वही जान के रखो, जो आज नहीं है वो वही कल हो भी सकता है। इसलिए भाई आज हम लोग 7 ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में बातें करेंगे जो भाई भविष्य में बॉब के सीरीज में या फिर स्पैरावर्स में एंटर कर सकता है। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी उसके, स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ट्रेवल, जो भाई इंटरनेशनली काफी एक बड़ा कंसेप्ट है और पॉपुलर भी है। इसलिए भाई हर एक बड़े बड़े फिल्म्स पे या फिर बड़े बड़े यूनिवर्स पे, कभी कभार तो मार्वल के लिए नॉर्मल सीजन्स पे भी टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो क्या स्पैरावर्स में या फिर निज़म भाई के पास क्या कोई ऐसा हीरो नहीं है जो भाई कर सके टाइम ट्रेवल? तो भाई इसका आंसर है हाँ भाई, काफी सारे है। पहले तो है हिंग, जो भाई टाइम को कंट्रोल कर पाता है। सेकंड है बोबाय भाई काफी सारे थ्योरीज के मुताबिक टाइम ट्रेवल कर पाता है। तो भाई जान लो हिंग तो भाई टाइम को कंट्रोल कर पाता है। इसलिए भाई हिंग अगर कभी भविष्य में टाइम वाले पावर के लेवल 4 में पहुंच जाए, 5 में पहुंच जाए, तो भाई शायद वो टाइम ट्रेवल कर भी पाए। या फिर लेवल 5 में भी ना हो तो भाई लेवल 10 में तो होगा ही ना। तो जो भी है भाई ये था टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट फॉर हिंग। तो अब भाई बातें करते हैं कैसे बोबाय कर पाएगा। भाई तो बोबाय से पहले ये चीज जान लो, लुपाबॉट है जो भाई टाइम को थोड़ा बहुत तो भाई इधर उधर किया था बोबाय गैलेक्सी सीजन 1 में, ये भाई याद रखना। तो अब भाई बढ़ते हैं बोबाय की तरफ। तो थ्योरी भाई काफी कॉम्प्लेक्स है, सो भाई ध्यान से सुनना। और भाई इसी मौके पे तुम तुम्हारे ईयरफोन को भी लगा सकते हो वीडियो को देखने के लिए और भी अच्छे से मजे उठाने के लिए। तो तुम तो भाई जानते ही हो बोबाय के पास यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एलिमेंट है जिसका नाम है लाइट, जिसे वही बोबाय एज ए पावर यूज कर पाता है। और वही बोबाय गैलेक्सी सीजन 2 के एंडिंग तक बोबाय अपने लाइट पावर के लेवल 2 तक पहुंच चुका है। और वही बोबाय लाइट और सोलर लाइट के स्पीड से भी ट्रेवल कर सकता है। हाँ वही मतलब इतना स्पीड है भाई, तुम लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मैं वही शो करवा दूंगा। और वही एक साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसके लिए समय अदर्स वर्ल्ड के समय के तुलना में काफी स्लो चलेगा। जैसे भाई एग्जाम्पल लो, बोबाय 15 दिनों के लिए रोशनी के गति से ट्रेवल करता है कंटिन्यू। तो बोबाय जब 15 दिनों के बाद अपने ट्रेवल को रुकेगा तब भाई बोबाय के लिए तो 15 दिन ही बीता होगा, पर अदर्स वर्ल्ड के लिए वो समय 60 साल बीत गया होगा। बोबाय का एज भाई सिर्फ 15 दिन ही बढ़ेगा, पर बोबाय के फ्रेंड्स का एज 60 साल बढ़ जाएगा। तो भाई जो भी हो यही था एक नमूना टाइम ट्रेवल का। पर भाई बोबाय अभी ऐसा शायद ही कुछ कर पाएगा, इसलिए टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट को अभी दिमाग से हटाओ और भाई बातें करते हैं नंबर 2 अपकमिंग कंसेप्ट के बारे में। नंबर 2 द कंसेप्ट ऑफ वाइल्ड एडवेंचर। हाँ भाई अभी तुम में से काफी सारे लोग सवाल करोगे कि ये क्या है भाई। तो जान लो भाई वाइल्ड एडवेंचर का मतलब है पहाड़ियों में, झरनाओं पे, नदियों पे, समुद्र पे, रेगिस्तान पे, धरती के कोने कोने पे एडवेंचर करना या फिर मिशन करना। वो सब एडवेंचर्स भाई समर वैकेशंस पे भी हो सकता है या फिर किसी काम के लिए भी हो सकता है, पर उससे हमें घंटा फर्क पड़ता है। हमें वही फर्क पड़ता है देखने में, पहाड़, जंगल, नदियाँ, रेगिस्तान, इटीसी। और भाई इसके बाद के बात को भाई सुनकर तुम शॉक हो जाओगे, बिकॉज भाई निज़म भैया आज से लगभग 4 साल पहले एक सीरीज का अनाउंसमेंट किए थे जहाँ पे बोबाय का टीम समर वैकेशंस पे ऐसी जगहों पे घूमने जाता। पर भाई निज़म भाई के घटिया दिमाग के चलते उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। पर अभी भी काफी हाई चांस है कि भाई वो भविष्य में कम बैक करे इस सीरीज को लेकर, पर वही काफी कम चांस भी है बिकॉज निज़म भैया काफी घटिया दिमाग के बंदे है। अब भाई कंसेप्ट नंबर 3 ऑडियंस को सस्पेंस करने वाला हॉन्टेड कंसेप्ट। हाँ भाई काफी अजीब सा लग रहा है सुन के भी, क्योंकि भाई स्पैरावर्स के साइंस फिक्शन से भाई ये सब भूतिया चीजें एकदम ही मैच नहीं करता। उसके बाद भी मेरा ओपिनियन लोगे तो भाई थोड़े बहुत अगर इन सब से रिलेटेड कंटेंट कंसेप्ट अगर निज़म भैया स्पैरावर्स में एंटर करवाएंगे तो भाई थोड़े बहुत बच्चे और छोटे मोटे टीनएजर्स भी काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अब तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि भाई मैंने काफी घटिया सा कंसेप्ट कहा, और तुम लोग भी एक बार गौर से सोच के देखना कि सच में क्या ये घटिया है। अगर सच में ऐसा होता तो क्या होता, एक बार सोच के देखना। नंबर 4 एक्शन एंड थ्रिलर। अब भाई तुम लोग कहोगे स्पैरावर्स में तो भाई एक्शन काफी ज्यादा है, मारपीट धुलाई काफी कुछ होता है पावर्स के साथ, पर भाई एकदम बॉलीवुड लेवल का, हॉलीवुड लेवल का एक्शन भाई एकदम ही नहीं होता जहाँ पे भाई खून खराबा दिखाई दे। और भाई खून खराबे के बगैर एक्शन का भाई मजा इंडियंस को नहीं आता, स्पेशली हम जैसे एज के इंडियंस को अभी तो भाई एकदम ही मजा नहीं आता विदाउट खून खराबा इन एक्शन मूवीज। तो भाई जान लो खून खराबे का चैप्टर या फिर कंसेप्ट काफी जल्दी एंटर करने वाला है पावर स्पैरा यूनिवर्स पे, बिकॉज इसी साल के आखिर को या फिर अगले साल की शुरुआत को पापाजोला का मूवी आने वाला है जहाँ पे भाई पापाजोला के गेमिंग वर्ल्ड के बैक स्टोरी को दिखाया जाएगा। प्लस वही मूवी के मिडिल हाफ के बाद से पापाजोला के प्रेजेंट टाइम की कहानी को भी दिखाया जाएगा जहाँ पे भाई बोबाय का भी केमियो होगा। और वह इस मूवी में जब पापाजोला का
बैक स्टोरी दिखाया जाएगा, तब भाई पापा जोला का टीम एक गैंगस्टर का टीम होंगे और गैंगस्टर लोग भाई ऑलवेज ही फाइटिंग्स और यूथ के साथ कनेक्शन रखते हैं। सो भाई खून खराबा होना आम बात होगा। तो उसके बाद मसला और भी है, बिकॉज भाई बोबा मूवी 2 के आखिर में जिस विलेन ने अमाटो को किडनैप किया था उसे BX मूवी में बोबा और अमाटो एक साथ मिलकर हराएगा, इसलिए भाई तब तो खून खराबा होगा ही ना। और भाई BXM मूवी के विलेन को कमजोर मत समझना, बिकॉज भाई जो अमाटो जैसे जवान हट्टे कट्टे लेजेंड को किडनैप कर पाता है वो भाई कोई मामूली सा बंदा नहीं होगा। शायद उसे हराने के लिए पूरे के पूरे तापस को ही आना पड़े सिविल वॉर करने के लिए, इसलिए भाई काफी हाई चांस है BXM मूवी में एक्शन प्लस थ्रिलर वाला कंसेप्ट आ जाए एकदम से ही। अब भाई तुम लोग कमेंट करना, तुम लोग भाई कौन सी चीज को देखने में ज्यादा एक्साइटेड हो, नॉर्मल एक्शन या फिर एक्शन प्लस खून खराबा। और अभी से भाई मेरा सोच के ही गूज़बम्स आ रहे हैं, तो तुम लोग भाई कमेंट कर देना कि भाई तुम्हें क्या पसंद है। अब भाई सबसे डिमांड करने वाला कंसेप्ट नंबर 5, लव रोमांस। हाँ भाई तुम लोग सोच ही लो मैं भाई क्या बोलने जा रहा हूँ। तुम भाई यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो बोबा का गर्लफ्रेंड, बोबा का लव स्टोरी, बोबा या लाखों में वीडियोस मिल जाएंगे अबाउट दिस टॉपिक। और मैं भी वही काफी पहले इन सब के ऊपर वीडियोस बनाया था काफी सारे, पर वही जान लो निज़म भैया इन सब को अवॉइड करते हैं। निज़म भैया ये सब छबड़ियों का टॉपिक्स एकदम ही अलाउड नहीं करते स्पेयर वर्ड्स में। और वही निज़म भैया क्लियर कह चुके हैं कि ये लोग एक दूसरे के दोस्त थे, ना कि वही कोई किसी का लौंडियाबाज। इसलिए वही तुम लोग भी अपने अपने अच्छे कामों पे ध्यान दो, ना कि वही इन सब में। तो भाई नंबर 5 सबसे इंटरेस्टिंग पैरेलल यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स। और भाई इसके बारे में मैं प्रॉपर्ली एक वीडियो बना भी चुका हूँ, सो तुम लोग भाई जाके देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो और भाई जाके देख लो। तो अब भाई बैग आते हैं मेन टॉपिक पे। बेसिकली मार्वल के मूवीज पे जैसे होता है, जरूरत पड़ने पर मार्वल के मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो कैरेक्टर मुसीबत पे होता है उसे बचाने के लिए उसका ही अलग यूनिवर्स का वर्जन आ जाता है। मतलब भाई एक एग्जांपल से समझो, जैसे भाई नो वे होम पे 3 अलग अलग यूनिवर्स का स्पाइडरमैन एक ही जगह पे असेंबल हुआ था एक दूसरे के हेल्प करने के लिए, वैसे ही भाई अगर स्पेरावर्स में भी कभी अलग अलग यूनिवर्स का बो बॉय एक ही जगह पे असेंबल हो जाए एक दूसरे के हेल्प करने के लिए, तब भाई मजा ही आ जाएगा। पर तुम्हारा भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि मार्वल में तो डॉक्टर स्ट्रेंज है जो भाई किसी भी यूनिवर्स के किसी भी बंदे को अलग अलग यूनिवर्स पे ले जा पाता है, पर भाई स्पेरावर्स में कौन ऐसा है? तो भाई स्पेरावर्स में कोई और नहीं, हमारा बो बॉय ही कैपेबल है ये सब करने के लिए। पर कैसे? बो बॉय लाइट जैसे लेवल 3 में गामा को कंट्रोल कर पाता है, वैसे ही भाई किसी लेवल पे तो बो बॉय मल्टीवर्स को भी शायद कंट्रोल कर पाएगा लाइट के पावर के हेल्प से। पर वही बोबा के लिए अभी लाइट के लेवल 2 को ही कंट्रोल करना काफी बड़ी बात है। सो वही ये सब करना बोबा के लिए भविष्य में भी पॉसिबल नहीं होगा। सो और भी एक रास्ता है पावर स्फेरा, कोई ना कोई पावर स्फेरा तो होगा ही जो मल्टीवर्स को एक्सेस कर पाता होगा, उसे वही काम पे लगा लेंगे, हो जाएगा काम। और मेरे भाई अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के कि भाई क्या होगा अगर सच में कभी हमें एक ही फ्रेम में अलग अलग यूनिवर्स का बोबा या फिर अलग अलग यूनिवर्स का अमाटो देखने को मिल जाए। और भाई मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई क्या हर एक यूनिवर्स के बोबा के पास ही 7 एलिमेंटल के पावर्स होंगी या फिर कोई अलग अलग पावर्स भी होंगी, और क्या हर एक यूनिवर्स पे बोबा लड़का होगा लड़की नहीं। पर जो भी भाई आखिर में तुम लोग इतना जान लो भाई निज़ाम भाई के पास सिर्फ एक ही यूनिवर्स नहीं है, निज़ाम भाई के पास और भी काफी सारे यूनिवर्सेस है और उन सब यूनिवर्स पे भी अलग अलग बोबा है। तो उन सब यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए तुम इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब भाई नंबर 6 फैमिली ड्रामा, जो भाई काफी एक बोरिंग कॉन्सेप्ट है फॉर एवरी टीनेजर्स बिकॉज टुडेस टीनेजर्स कांट लाइक फैमिली ड्रामा। ये भाई 90s के टीनेजर्स काफी पसंद करते थे, पर अभी के भाई जमाना बदल गया है। अभी लोग भाई एक्शन साइंस फिक्शन इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं। पर जो भी है भाई पापा पीपी सीरीज के द्वारा स्पेरावर्स में भी ये वाला बोरिंग कंसेप्ट एंटर करेगा। बेसिकली भाई पापा के मूवी में हमें पापा जोला का बैक स्टोरी देखने को मिलेगा जहाँ पे भाई सस्पेंस प्लस एक्शन प्लस थ्रिलर होगा। पर मूवी के बाद ही जब पापा जोला फिर से अपने नॉर्मल लाइफ वापस आएंगे इस सीरीज के साथ सीजन 1 के साथ, तब भाई हमें एवरी एपिसोड्स में पापा जोला अपने घर पे क्या कर रहा है, घर के लिए क्या कर रहा है और पावर स्पेरस को घर के किस किस काम पे यूज कर रहा है, अपने फैमिली के लिए क्या कर रहा है, ये सब भाई दिखाया जाएगा। जो भाई किसी किसी के लिए काफी बोरिंग भी हो सकता है, जो भाई निज़ाम भाई को काफी लॉस भी करा सकता है, पर भाई जो ट्रू फैंस होंगे लाइक मी वो लोग भाई उसे भी देखेंगे। बेसिकली भाई पापा पीपी सीरीज को बनाया ही जा रहा है बच्चों के लिए, एकदम 8, 9, 10 साल के बच्चों के लिए, जो लोग भाई साइंस फिक्शन में अपने दिमाग को घुसा नहीं पा रहे हैं पर वही लव करते हैं स्पेरावर्स से। इसलिए भाई उन लोग के लिए स्पेरावर्स में साइंस फिक्शन भी रहेगा और उन लोग के लिए मजे का बच्चों का भी कंटेंट रहेगा।
तो निज़ाम भाई बच्चों के लिए तो कंटेंट बना ही रहे हैं, टीनेजर्स को भी कब का ऑक्युपाई कर लिया है, तो अब भाई बचा है बड़े 18+ बंदे। अब तुम लोग भाई समझ चुके हो, तो जो भी हो। नंबर 7, और भाई मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है सोचने के लिए। सब तुम्हारे पास अगर कोई कंसेप्ट दिमाग पे घूम रहा है तो भाई कमेंट पे जरूर से बोलना, मैं भाई तुम्हारा कमेंट पिन करूंगा, प्लस भाई अगले वीडियो में मैं तुम्हारे कंसेप्ट को जरूर से लूंगा। तो जो भी हो भाई लोग, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय। और हाँ भाई, जाने से पहले एक लाइक करके ही जाना।